नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के तृतीय स्कंद के 14वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें भगवान शिव और सती के विवाह का वर्णन है। यह अध्याय हमें दिखाता है कि कैसे महादेव ने तपस्या के मार्ग को अपनाया और सती के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। आइए इस दिव्य कथा में प्रवेश करें और इसके गहरे अर्थों को समझें। प्राचीन काल में जब देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष चल रहा था, कश्यप ऋषि के आश्रम में एक महत्वपूर्ण घटना घटित होने वाली थी। कश्यप ऋषि प्रजापति थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जिन्होंने अनेक प्रजाओं की सृष्टि की थी। उनकी पत्नियों में से एक थी दिति, जो दैत्यों की माता थी। दिति के मन में एक इच्छा जागी, एक ऐसे पुत्र की जो इंद्र का वध कर सके। दिति का हृदय प्रतिशोध की अग्नि से जल रहा था। उसके पुत्र हिरण्याक्ष की मृत्यु विष्णु के वराह अवतार के हाथों हुई थी, जिसे इंद्र ने सहायता दी थी। वह अपने पति कश्यप के पास गई, उनके चरणों में झुकी और अपने मन की व्यथा व्यक्त करने लगी। स्वामी दिति ने कांपते स्वर में कहा, मेरा हृदय शोक और अपमान से भरा है। मैं एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इंद्र का वध कर सके, जो मेरे पुत्र के अपमान का बदला ले सके। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें प्रतिशोध की चिंगारी भी थी। कश्यप ऋषि ने गंभीरता से दिति की ओर देखा। वे जानते थे कि प्रतिशोध की इच्छा कभी भी शांति नहीं लाती। फिर भी वे अपनी पत्नी के दुख को समझ रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, प्रिय, प्रतिशोध का मार्ग कभी भी सुख नहीं देता। फिर भी यदि तुम्हारी इच्छा दृढ़ है तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन तुम्हें 1 वर्ष तक व्रत का पालन करना होगा। कश्यप ने दिति को पुंसवन व्रत का विधान समझाया। इस व्रत में तुम्हें पवित्रता से रहना होगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय तुम्हें क्रोध नहीं करना है, किसी से बुरा व्यवहार नहीं करना है, तुम्हें अपने बालों को खुला नहीं रखना है, अपवित्र वस्तुओं का स्पर्श नहीं करना है और सदैव सत्व गुण में रहना है। दिति ने अपने पति के सामने सिर झुकाया और व्रत पालन का संकल्प लिया। उसने कहा, स्वामी, मैं आपके बताए हुए सभी नियमों का पालन करूंगी। इस प्रकार दिति ने पुंसवन व्रत का आरंभ किया, जिसमें उसे पवित्रता और अनुशासन से रहना था। वह प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देती, पवित्र मंत्रों का जाप करती और अपने मन को शुद्ध रखने का प्रयास करती। दिन बीतते गए और दिति अपने व्रत में दृढ़ रही। उसका तेज बढ़ने लगा। उसकी पवित्रता से वन के पशु पक्षी भी शांत हो जाते। धीरे धीरे दिति के मन से प्रतिशोध की भावना कम होने लगी और उसमें मातृत्व की भावना प्रबल होने लगी। लगभग 1 वर्ष बीत चुका था और दिति का व्रत पूर्णता की ओर था। एक दिन दोपहर के समय थकान के कारण दिति गहरी निद्रा में चली गई। उसने अपने बालों को बांधना भूल गई थी और उसके पैर भी अपवित्र स्थान पर थे। इंद्र, जो अपने स्थान के प्रति सदैव सचेत रहते थे, ने दिति के व्रत भंग का अवसर देखा। वे अदृश्य रूप से दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए। उन्होंने अपने वज्र से गर्भ को 7 भागों में विभाजित कर दिया, लेकिन जैसे ही वे प्रत्येक भाग को फिर से विभाजित करने लगे, गर्भस्थ शिशु रोने लगे। इंद्र क्रोधित हो गए और बोले, मारुद, मत रो। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये टुकड़े बाद में मरुद देवता के रूप में जन्म लेंगे, जो वायु के देवता होंगे और इंद्र के सहायक बनेंगे। जब दिति जागी, उसने अपनी स्थिति देखी और तुरंत समझ गई कि उसका व्रत भंग हो गया है। उसने अपने गर्भ में एक अजीब सी हलचल महसूस की। तभी इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने अपने कार्य के बारे में बताया। दिति स्तब्ध रह गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। इंद्र ने कहा, माता, आपने व्रत का पालन लगभग पूर्णता से किया, लेकिन अंतिम समय में व्रत भंग हो गया। आपके गर्भ में जो शिशु था, उसे मैंने विभाजित कर दिया है। ये मरुद देवता बनेंगे, जो मेरे सहायक होंगे, लेकिन वे आपके पुत्र भी होंगे और आपको माता के रूप में सम्मान देंगे। दिति ने अपने भाग्य को स्वीकार किया। उसने समझा कि प्रतिशोध की भावना से कभी अच्छा परिणाम नहीं निकलता। उसने इंद्र से कहा, पुत्र, मैंने प्रतिशोध में अंधी होकर यह मार्ग चुना था, लेकिन अब मैं समझती हूँ कि सृष्टि का संतुलन महत्वपूर्ण है
मेरे पुत्र मरुत देवता बने, यही मेरी इच्छा है। इस प्रकार दिति के गर्भ से मरुत देवता जन्म लेंगे, जो वायु के शक्तिशाली देवता होंगे। वे इंद्र के सहायक बनेंगे, लेकिन दिति को माता के रूप में सम्मान देंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रतिशोध की भावना से कभी अच्छा परिणाम नहीं निकलता और संतुलन ही सृष्टि का नियम है। लेकिन दिति की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ समय बाद दिति ने फिर से कश्यप ऋषि से एक पुत्र की इच्छा व्यक्त की। इस बार उसका उद्देश्य प्रतिशोध नहीं, बल्कि मातृत्व की पूर्ति था। कश्यप ने उसकी इच्छा स्वीकार की और उचित समय पर उनका मिलन हुआ। इस बार दिति ने सभी नियमों का पालन किया। उसने शुभ मुहूर्त में पवित्र मन से अपने पति के साथ मिलन किया। इस मिलन से उसके गर्भ में 2 महाशक्तिशाली पुत्र आए, जिन्हें इतिहास हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के नाम से जानेगा। हिरण्याक्ष पृथ्वी को समुद्र में डुबोने का प्रयास करेगा, जिसे भगवान विष्णु के वराह अवतार द्वारा परास्त किया जाएगा। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके अजेय बनेगा और अंततः भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार द्वारा उसका वध होगा। इस प्रकार दिति के गर्भ से जन्मे ये पुत्र सृष्टि के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उनके कारण ही भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ेगा और धर्म की पुनर्स्थापना होगी। यह सब दिति की इच्छा और कश्यप ऋषि के वरदान से आरंभ हुआ, जो हमें सिखाता है कि प्रत्येक कार्य के दूरगामी परिणाम होते हैं। दिति की कहानी हमें कर्म के सिद्धांत का महत्व समझाती है। प्रतिशोध की भावना से किए गए कर्म का परिणाम अपेक्षित नहीं होता, जबकि शुद्ध भावना से किए गए कर्म भी कभी-कभी अप्रत्याशित परिणाम ला सकते हैं। अंततः सृष्टि का संतुलन बना रहता है और धर्म की रक्षा होती है। इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि समय और विधि का पालन कितना महत्वपूर्ण है। जब उसने नियमों का पालन किया, तब उसे शक्तिशाली पुत्र प्राप्त हुए। हमारे जीवन में भी नियमों और आचार विचार का पालन महत्वपूर्ण है। अंत में दिति की कहानी हमें स्वीकार करने का महत्व सिखाती है। दिति ने अपने भाग्य को स्वीकार किया और अपने पुत्रों के भविष्य को भी। जीवन में कभी कभी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। मित्रों, आज हमने भगवान शिव और सती के विवाह की कथा से कई मूल्यवान सीख प्राप्त किए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। वर्सेस ऑफ विजडम के साथ बने रहने के लिए घंटी के आइकन को भी दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। हर हर महादेव।